स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की बुक रियल एनालिसिस का चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.2 का लेक्चर 4 देखेंगे। तो हमारी थ्योरम्स ही चल रही हैं इसके अंदर। अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है इंटीग्रेबिलिटी ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। जो ये 1.2 की थ्योरम्स है ना, वही वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जो ये थ्योरम करवा रही हूँ ना मैं, जो कंटिन्यूस फंक्शन वाली थ्योरम, ये बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 90% चांस है कि आपके पेपर में आ सकती है। ओके, तो देखो हम क्या करेंगे अब, क्योंकि इस चैप्टर की पूरी यूनिट ही बनेगी, एक इस चैप्टर की फर्स्ट चैप्टर की एक यूनिट बनेगी। तो इसकी मतलब इसमें से क्वेश्चन 4 आएंगे, तो 2 एक पार्ट में आएंगे, 2 दूसरे पार्ट में आएंगे। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में 2 आएंगे, फिर सेकंड क्वेश्चन में 2 आएंगे, तो ज़्यादा चांस हो जाते हैं। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, वो थ्योरम्स मैं आपको बता भी दूंगी कि किन के ज़्यादा चांस है। तो इसके अब तक, और वो डार्बेक्स थ्योरम भी करवाई थी मैंने, उसके आगे भी मतलब जो जिसके ज़्यादा चांस होंगे ना, मैं आपको साथ साथ में बताती रहूँगी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वाली होंगी। ओके, तो देखो अब क्या है हमारी इंटीग्रेबिलिटी ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन है ना, उनकी इंटीग्रेबिलिटी चेक करेंगे हम। ओके, बोल रखा है इन्होंने कि प्रूव दैट अ कंटिन्यूस फंक्शन एफ ऑन ए बी इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी इज द कन्वर्स ट्रू। इन्होंने बोला है कि एक कंटिन्यूस फंक्शन है, क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर एक फंक्शन है, वो कंटिन्यूस है, तो वो इंटीग्रेबल भी होगा, ये हमें प्रूव करना है। और फिर पूछा है क्या उसका कन्वर्स भी ट्रू होगा, मतलब अगर वो इंटीग्रेबल है तो वो कंटिन्यूस होगा, हमें ये बताना है। ओके, अब अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो हम कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगाएंगे, और अगर हमें उसको इंटीग्रेबल प्रूव करना है, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्या बताया था, इंटीग्रेबल अगर हमें कहीं भी इंटीग्रेबल प्रूव करना हो तो इंटीग्रेबिलिटी कंडीशन क्या थी, यू एफ पी माइनस एल एफ पी अगर हो जाए लेस देन एप्सिलॉन, तो जो हमारा फंक्शन है ना एफ, वो क्या हो जाता था, इंटीग्रेबल। इसका मतलब हम कंटिन्यूस फंक्शन तो लेके चलेंगे, और अगर वो इस तरीके का आ गया, हमें इस तरीके की वैल्यू दे देता है, तो वो हमारी थ्योरम हो जाएगी प्रूफ। ओके, तो देखो हम पेपर में किस तरह से लिख के आएंगे। सबसे पहले तो लिख के आना आपको कि हमारे पास गिवन क्या है, देन हमें प्रूव क्या करना है, देन हम स्टार्ट करेंगे हमारा प्रूफ। अब देखो इसमें हमें गिवन क्या क्या दे रखा है कि जो मेरा फंक्शन है ना वो कंटिन्यूस है, राइट। मुझे प्रूव क्या करना है इसके अंदर कि जो मेरा फंक्शन है वो इंटीग्रेबल हो जाए ऑन ए बी। ओके, अब हम करते इसके प्रूफ को स्टार्ट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन कंटिन्यूस लेके चलेंगे, लेट एफ बी कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन ए बी। अब देखो कंटिन्यूस फंक्शन हमारा क्या होता है, वैसे मैंने इसके 7 चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, तो आप देख सकते हैं वहाँ से भी, उसमें तो कंटिन्यूस फंक्शन ही है सारा, कि मतलब यहाँ से यहाँ तक हम कोई मतलब इस ग्राफ में कोई भी ब्रेक ना आए, ए से बी वैल्यू में कोई भी ब्रेक ना आए, और अगर हर वैल्यू पे हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है, अगर एफ हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है ऑन ए बी इंटरवल पे, और ए से बी तक की हर एक इंटरवल में वो कंटिन्यूस है, तो वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस भी हो जाएगा। तो एफ हमारा कंटिन्यूस है ऑन ए बी, ये हमारा क्या क्लोज इंटरवल, तो एफ हमारा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस भी हो जाएगा। हम ये भी लिख सकते हैं ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पे, ठीक है। अब हमारी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या कहती है कि हम यूँ लेते हैं, यहाँ ए अगर है तो हमारा एफ ऑफ ए आंसर आ जाता है, बी है तो हमारा एफ ऑफ बी हो जाता है। नॉर्मल हमारी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होती थी कि अगर हमारा इसमें से हम इसको माइनस कर दे तो वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, जब हम इसमें से इसको माइनस करें वो लेस देन डेल हो जाए, राइट। वो होती थी हमारी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन। तो अगर हमारा एफ कंटिन्यूस फंक्शन है तो हम लिख सकते हैं कि एफ एक्स माइनस एफ वाई लेस देन एप्सिलॉन होगा इफ़ मोड ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन डेल होगा, तो ठीक है। अब एप्सिलॉन अगर हम एडजस्ट करेंगे बाद में ताकि हम गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग कर सके, तो मैं अभी लिख रही हूँ कि इसके नीचे हमारा बी माइनस ए एडजस्ट होगा। अभी बस मैंने लिखने के लिए लिख दिया, बाद में मैं समझाऊंगी कि इसके नीचे मैंने बी माइनस ए क्यों लिखा है, जैसा कि मैं आपको हर थ्योरम में बताती हूँ कि लास्ट में ताकि एप्सिलॉन हमारा कंप्लीट हो सके, इस वजह से मैं लिखती हूँ। और अगर आप पेपर में भी डायरेक्ट आपको याद तो रहेगा नहीं इसके नीचे क्या लिखना, तो आप ऐसे छोड़ देना, बाई में
जगह छोड़ देना, बाद में लिखना क्या लिखना। ओके, अब तक हमने कुछ नहीं किया कि कंटिन्यूस दे रखा था, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगाई एफ एक्स माइनस एफ लेस देन एप्सिलॉन इफ एक्स माइनस वाई लेस देन डेल। ओके, उसके बाद हमें पता है इसमें हम पार्टीशन तो लेते ही हैं हर क्वेश्चन में कि पार्टीशन हमारा कहाँ से कहाँ तक है, ए से बी तक, एक्स नोट एक्स वन एक्स आर माइनस वन एक्स आर एक्स एन। इसका मतलब होता है हमारे कि फर्स्ट वैल्यू ए है जो कि हम एक्स नोट ले रहे हैं, और लास्ट वैल्यू मेरी बी है जो कि हम एक्स एन ले रहे हैं, राइट। तो ये हमारा पार्टीशन हो गया पी। उसके बाद हमें क्या बोल रखा है कि एफ मेरा क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है, तो वो कंटिन्यूस है किसके ऊपर, ए बी इंटरवल के ऊपर, तो वो हमारा क्या होगा, बाउंडेड भी होगा। तो बाउंडेड होगा तो वो अपने बाउंड्स को क्या कर लेगा, अटेन कर लेगा हर एक वैल्यू के ऊपर। क्या बोला है मैंने, एज एफ इज़ कंटिन्यूस, जैसा कि हमें पता है एफ क्या मेरा कंटिन्यूस फंक्शन है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। अगर वो क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर कंटिन्यूस है तो वो बाउंडेड भी होगा, ऑफ कोर्स वो बाउंडेड है ना, सो इट इज बाउंडेड इन द इंटरवल। अगर वो बाउंडेड है तो वो अपने बाउंड्स को भी अटेन कर लेगा, सो it will attains its bound on close interval AB, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो अपने हर एक सब इंटरवल पे अपने बाउंड्स को अटेन कर लेगा। मतलब कि इस तरह का कोई भी इंटरवल लूँ मैं एक्स आर माइनस वन से लेकर एक्स आर तक, सीधा सा मैं क्या बोलना चाह रही थी कि अगर मेरा वो कंटिन्यूस फंक्शन है तो वो बाउंडेड हो जाएगा तो अपने बाउंड्स को अटेन कर लेगा। ओके, इंटीग्रेबिलिटी के लिए हम बाउंडनेस भी प्रूव कर देते हैं, तो इस वजह से मैंने लिखा है कि एफ हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है, वो भी क्लोज इंटरवल पे कोई कंटिन्यूस फंक्शन होगा तो ऑफकोर्स वो बाउंडेड होगा ना, वो बाउंडेड तो है, इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है तो वो बाउंडेड है, और अगर बाउंडेड तो वो अपने बाउंड्स को क्या कर लेगा, अटेन कर लेगा। उसके बाद अब देखो मुझे क्या करना है, एक तरीके से यू एफ बी माइनस एल एफ बी को लेस देन एप्सिलॉन प्रूव करना है। इससे तो कुछ ऐसा प्रूव नहीं हो रहा। अगर मुझे यू एफ बी और एल एफ बी चाहिए, अपर सम और लोअर सम चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लिस्ट अपर बाउंड, स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर लेट करने पड़ेंगे ना, वही तो हम करते हैं। मैंने पहले भी बोल रखा, अगर आपने पहले के लेक्चर्स नहीं देख रखे तो ये लेक्चर डायरेक्ट समझ नहीं आएगा। अब तक जितना भी हो गया अगर सारा कर रखा है तो ये बिल्कुल अच्छे से इजीली समझ आ जाएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर ले लेंगे। तो लेट कर लिया हमने एफ सी आर, ये बताती हूँ सी आर क्या है, ये है हमारा स्मॉल एम आर, एंड एफ डी आर ये है हमारा कैपिटल एम आर। ये सी आर और डी आर मैंने कोई भी वैल्यू ले ली जो कि हमारे इस इंटरवल के बीच में लाई करती हैं, और मैंने मान लिया कि ये जो हमारा लोअर बाउंड है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, और ये हमने क्या ले लिया, लिस्ट अपर बाउंड। तो इस वैल्यू के ऊपर हमारा लिस्ट अपर बाउंड आया होगा और इस वैल्यू के लिए हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आया होगा, और जो ये सी आर और डी आर वैल्यू है वो मेरी इस एक्स आर माइनस वन से लेके एक्स आर के इंटरवल में ही लाई करती है। ओके, तो हम इस तरीके से ले सकते हैं। तो मैंने क्या लिख दिया कि जो मेरा कैपिटल एम आर है ना वो क्या है, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ इन क्लोज इंटरवल एक्स आर माइनस वन से लेके एक्स आर तक, और स्मॉल एम आर मेरा क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ इन एक्स आर माइनस वन से लेके एक्स आर के इंटरवल में, राइट। और मैंने ये एम आर और स्मॉल एम आर क्यों लेट किया, क्योंकि मुझे पता है यू एफ पी माइनस एल एफ पी को लेस देन एप्सिलॉन प्रूव करना है, और यू एफ पी और एल एफ पी के लिए क्या चाहिए, एम आर डेल आर टाइप की वैल्यू तो चाहिए, इस वजह से मैंने एम आर, कैपिटल एम आर, स्मॉल एम आर ले लिए। देन अब मैं इसको भी डिफाइन कर देती हूँ कि जो मेरा सी आर और डी आर है वो हमने कहाँ से लिया है, एक्स आर माइनस वन से एक्स आर के बीच के इंटरवल की कोई वैल्यू रही है, और ये मेरा कहाँ पे है, ए बी के अंदर, राइट। तो अब तक हमने क्या किया है कि फंक्शन को कंटिन्यूस लेके चले हैं, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन अप्लाई करी है, कोई भी पार्टीशन है, देन क्योंकि हमें यू एफ पी माइनस एल एफ पी को प्रूव करना है तो इस वजह से मैंने इस कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर ले लिए। अब देखो जो ये सी आर और डी आर वैल्यू है ना, मेरी इसके बीच की वैल्यू है और ये इसके अंदर कंटेन होता है, राइट। अगर ये हमारी इंटरवल के बीच की ही वैल्यू है तो जो हमारी ये वैल्यू है वो इसको भी सेटिस्फाई करेगी, मतलब हम एक्स वाई की जगह अगर सी आर डी आर रख दें तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये वैल्यू तो इसके बीच की ही ली है हमने, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, सी आर डी आर को इसमें पुट करेंगे। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, एफ ऑफ सी आर माइनस एफ ऑफ डी आर क्या था, लेस देन एप्सिलॉन बाई बी माइनस ए। बताऊँगी बी माइनस ए कैसे आया था। अगर
सी आर माइनस डी आर लेस देन डेल है। ओके, ये बस हमने एक्स वाई की जगह सी आर डी आर पुट करे हैं, तो ये हमारा इस तरीके से आ गया। उसके बाद एफ सी आर की वैल्यू क्या थी हमारी, यहाँ से स्मॉल एम आर, और एफ डी आर की वैल्यू क्या थी कैपिटल एम आर। तो हम लिख सकते हैं इस तरीके से इसको, स्मॉल एम आर माइनस कैपिटल एम आर। ऑल्सो ये मोड के अंदर है, तो क्योंकि कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर होगा ना, तो इस वजह से हम लिख सकते हैं मोड के अंदर है, तो आगे पीछे करके माइनस को बना गया तो भी मोड में तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकते हैं एम आर माइनस स्मॉल एम आर लेस देन हो जाएगा एप्सिलॉन बाई बी माइनस है। अगर मेरा ये सी आर माइनस डी आर लेस देन डेल है तो ये साथ में चलता रहेगा। ओके, तो मेरा क्या आ गया यहाँ से, कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर लेस देन एप्सिलॉन बाई बी माइनस ए। ओके, अब मुझे प्रूव क्या करना है, मेन तो क्यू एफ पी माइनस एल एफ पी क्या हो जाए मेरा, लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। तो मैं क्या करूँगी, अब यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेके चलूँगी, ये लेके चल पड़ी। यू एफ पी क्या होता है मेरा, एम आर डेल आर समीशन आर इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आर डेल आर। ठीक है, तो मैं वही लूँगी, समीशन आर इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आर डेल आर माइनस समीशन आर इक्वल टू 1 to n स्मॉल एम आर डेल आर। समीशन और डेल आर कॉमन, एन एम आर माइनस एम आर डेल आर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये मैं इस तरीके से लिख लेती हूँ एक बार के लिए। देखो कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर क्या है, लेस देन एप्सिलॉन बाई बी माइनस ए। और अगर इसको सोल्व करते हैं तो क्या आता है, डेल आर समीशन आर इक्वल टू 1 से n बी माइनस ए, ऑलरेडी बता रखा है। ये होता था हमारा डेल डिस्टेंस, इस इतना इतना हर एक वैल्यू का, ये होता था ए से बी तक की वैल्यू हमारी। अगर हर एक डिस्टेंस को छोटे छोटे को 1 से लेके n तक ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, बी से ए का डिफरेंस मतलब बी माइनस सी, तो ये आ गया, बी से बी कैंसिल, तो यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन हो गया एप्सिलॉन। इसी वजह से हमने एप्सिलॉन बाई बी माइनस ए लिया था, ताकि यहाँ पे एप्सिलॉन कंप्लीट हो सके। ओके, तो ये अगर इस तरीके से हो गया तो जो मेरा फंक्शन है वो क्या हो गया, इंटीग्रेबल। बिल्कुल ही इजी थ्योरम थी और मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। एफ मेरा कंटिन्यूस फंक्शन हमने लिया, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगाई, जो कि हम एडवांस कैलकुलस से भी पढ़ते आ रहे हैं, बल्कि 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि एफ एक्स माइनस एफ वाई लेस देन एप्सिलॉन, इफ एक्स माइनस वाई लेस देन डेल। पार्टीशन लिया, उसके बाद क्योंकि हमें तो यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है, तो हमने स्मॉल एम आर कैपिटल एम आर ली, जिनकी वैल्यू हमने ले ली एफ सी आर और एफ डी आर। जो सी आर डी आर है वो हमारे इस इंटरवल के बीच में लाई कर रहे हैं। अगर ये इंटरवल के बीच में लाई कर रहे हैं तो ये उसके ऊपर इस वाली कंडीशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो हम इसमें ये वैल्यूज़ को क्या करेंगे, पुट कर देंगे। हमने पुट किया तो हमारे ये आ गया लेस देन एप्सिलॉन बाई बी माइनस एन दिस। देन मुझे तो यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन एप्सिलॉन प्रूव करना है, तो मैं ये लेके चल पड़ी। देन इसकी हेल्प से हमने ये कर दिया और हमारा प्रूव हो गया। अब हमें क्या देखना है कि क्या इसका इन्वर्स भी ट्रू है। तो हम एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे और फिर देखेंगे कि क्या इसका इन्वर्स ट्रू होगा या नहीं होगा। देखो, जो हमारा ये होता है ना, जो फंक्शन इंटीग्रेबल है वो ज़रूरी नहीं है कि वो कंटिन्यूस होगा। मतलब हम लिख सकते हैं कि जो इंटीग्रेबल फंक्शन है ना, नीड नॉट टू बी कंटिन्यूस, मतलब वो हो भी सकता और नहीं भी। नीड नॉट टू बी मतलब वो क्या पता हो भी या नहीं भी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब मैं ऐसा, लेकिन अगर एक पे भी कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है तो हम यही लेके चलते हैं कि वो नहीं है ऐसी चीज़, कि वो पक्का तो नहीं है, राइट। तो मैं एक फॉल्स का ही एग्जांपल लेके दिखाऊंगी कि एक ऐसा फंक्शन हम ले लेंगे जो इंटीग्रेबल तो है लेकिन कंटिन्यूस नहीं है। जैसा कि ये ले लिया मैंने, जो आपकी बुक में एग्जांपल लिख रखा है वही बता रही हूँ मैं। देखो, जो ये मेरा इंटीग्रेबल तो है, हमें दिख रहा है इंटीग्रेशन इसका इजीली हो सकता है, ये इंटीग्रेबल तो है मेरा फंक्शन, राइट। अब अगर मेरा ये इंटीग्रेबल है लेकिन ये कंटिन्यूस नहीं है, क्यों नहीं है कंटिन्यूस, देखो 1 से 2 के बीच में क्लोज इंटरवल है, ये हमारी इसकी वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है, ब्रेक आ जाता है। मतलब इसके अंदर 2 इंक्लूडेड नहीं है ना, इसका मतलब यहाँ पे हमारा क्या आ गया, ब्रेक आ गया। ब्रेक आ गया तो जो मेरा फंक्शन है वो क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस फंक्शन होगा, कंटिन्यू नहीं रहा। मतलब ये फंक्शन इंटीग्रेबल तो है लेकिन कंटिन्यूस नहीं है एट 2 पे इस पे ब्रेक आ गया ना, इस वजह से। तो जो ये फंक्शन इंटीग्रेबल है लेकिन 2 पे कंटिन्यूस नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा हर एक इंटीग्रेबल फंक्शन है ना वो कंटिन्यूस होना कोई ज़रूरी नहीं है।
ओके, तो ये थी हमारी कंटिन्यूटी की थ्योरम। जो डिसकंटिन्यूटी की थ्योरम वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।